अस्सलाम वालेकुम जी। KPPMS का स्क्रीनिंग टेस्ट हो या CSS का MPT हो या आपके वन पेपर MCQs हों जो आपको किसी भी छोटे स्केल से लेके 17वें स्केल तक आपकी अपॉइंटमेंट को इंश्योर करते हैं, वो सारे टेस्ट प्रिपेयर करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम क्या कर रहे होंगे, MCQs बेस्ड टेस्ट जो होते हैं, स्पेशली आपका KPPMS का MPT और वन पेपर MCQs जो होते हैं, उनको प्रिपेयर करने की क्या बेस्ट स्ट्रैटेजीज टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2, फिर उसके बाद आपको मैं उनकी लाइव एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा एंड देन उसके बाद मैं आपको इन दो वेबसाइट्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपके सारे खर्चे को ख़त्म करके रख देंगी। दो बेहतरीन MCQs की वेबसाइट, पाक MCQs और दूसरी है टेस्ट पॉइंट। ये दो इतनी इंतहाई बेहतरीन किस्म की वेबसाइट अवेलेबल है इस टाइम पे CSS PMS एस्पिरेंट्स के लिए। यहाँ पे आइए, पास पेपर्स के ऊपर तो यार किसी भी टेस्ट को इन्होंने छोड़ा नहीं हुआ। इवन वो आपका वो ज़िलेदार का जो टेस्ट होता है जिसके ऊपर कोई कंटेंट ही नहीं मिल रहा होता, उस तक का कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। इंपॉर्टेंट MCQs सब्जेक्ट वाइज आपको ये मिल रहे हैं, ठीक है जी। पास पेपर्स आपको सॉल्व हुए हुए ये मिल रहे हैं। यहीं से उठ के जाइए पाक MCQs के ऊपर, ठीक है जी, और यहाँ पे देखिए GK के MCQs ये पढ़े हैं, करंट अफेयर्स ये पढ़ा हुआ है, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, एवरीडे साइंस, और ऊपर ये पास पेपर्स पे जाएं, क्विज़ के ऊपर जाएं। लिटरली पूरे पूरे क्विज़ इन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं, ठीक है। जस्ट वन क्लिक अवे, और इसको आप एंड्रॉयड फ़ोन के लिए अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपने क्विज़ेस करने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके इनके क्विज़ भी अपने एंड्रॉयड ऐप के ऊपर उनको सॉल्व कर सकते हो। ये तो दो वेबसाइट्स होगी जो आपके बहुत सारे खर्चे को बचाएंगी। लेट्स सपोज़ आप इस तरह की जो कॉपीज़ होती हैं, इस तरह की बुक्स जो होती हैं, इस तरह की बाय करने से बहुत बेहतर है, बहुत आसान है आपके लिए कि आप इन वेबसाइट्स के ऊपर आएँ, अपने फ़ोन के ऊपर भी और अपने लैपटॉप के ऊपर भी। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी यहाँ से शुरू कर सकते हो। और मोस्ट प्रॉबेबली, मतलब अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसमें अच्छा खासा कंटेंट जो है वो रिवाइज होता है और बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट, करंट अफेयर्स जो 2-3 दिन पहले गुजरे हुए करंट अफेयर्स हैं, आपको वो भी यहाँ से मिल जाएंगे। तो हैट्स ऑफ टू द गाय जो इनको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है जी। इन वेबसाइट को दोनों को शायद सेम गाय है या डिफरेंट है, बट दोनों के लिए क्या है जी, बहुत सारा शुक्रिया, क्योंकि वो इतना सारा कंटेंट आपके लिए क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। ये तो हो गया जी आपकी वो वेबसाइट्स का कि जहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा। अब आते हैं हम उस तरीके के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक एस्पिरेंट के लिए समझना, कि आप किस स्ट्रैटेजी से, लेट्स सपोज कोई एक MCQs है, जैसे आप कोई एक MCQs पढ़ते हो, जैसे यही वाला है कि हाउ मैनी टाइम्स हैज़ आसिफ जरदारी बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। सिंपल सा आंसर है ट्वाइस, 2 दफ़ा पता है हमें, ठीक है। ये तो हमें पता है। कुछ MCQs ऐसे होते हैं जो हमें पता होते हैं और देखते साथ आप उसको क्या कर दोगे, टिक कर दोगे, ये तो आसान है। मुश्किल कहाँ पे आती है, मुश्किल आती है जब हमारे सामने कोई एक MCQs आया हुआ हो, उस MCQs के नीचे पड़े हुए हों 4 ऑप्शन, और हर ऑप्शन चीख चीख के आपको पुकार रहा हो कि यार मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ और मैं ठीक हूँ। तो वहाँ पे ऐसी क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, आपकी UPSC और CSS के जो टॉपर्स हैं, जो रेकमेंड कर रहे होते हैं, ऐसे टीचर्स जो वन पेपर के टॉपर्स हैं, ठीक है जी, ये ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो वो अपने सेशंस में, पेड सेशंस में डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस की जा रही है। तो यहाँ पे समझने की आपने कोशिश करनी है कि आपके सामने अवेलेबल जो ऑप्शन होते हैं MCQs के नीचे, वो होते हैं 4 ABCD। तो अगर इसमें प्रोबेबिलिटी, लेट्स सपोज अगर MCQs 1 है, इसमें मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन 1 को सिलेक्ट कर देता हूँ, तो इसके ठीक होने के चांसेस सिर्फ कितने हैं, 25% हैं। यानी ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, ये भी, तो यानी 25-25 मिल के ये 100% की प्रोबेबिलिटी बना रहे हैं। तो अभी जो मैंने एक रैंडम तुक्का लगाया था, उसके ठीक होने के चांसेस थे 25%। अब 25% पे मैं खेलूँ, ये तो मुझे गवारा नहीं है। मैं क्या कोशिश करूँगा, मैं किसी तरह क्या करूँगा, अपने इन 4 ऑप्शंस में से किसी एक को एलिमिनेट करने की मैं कोशिश करूँगा। लेट्स अज्यूम यहाँ पे एक ऑप्शन था नन ऑफ द अबव, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, अज्यूम करता हूँ कि यार ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है जी। अब मेरे पास बच चुके हैं ऑप्शन A, B एंड C, 3 ऑप्शन मेरे पास बच चुके हैं। अब ऑप्शन A जो है, अगर ऑप्शन A को मैं ठीक कहता हूँ, या मैं कहता हूँ लेट्स सपोज ऑप्शन B ठीक है, तो अब एक इसके 25% के एलिमिनेट होने से इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ के 33% हो गई है। यानी जो मैं अभी तुक्का मार रहा हूँ इसका, उसके चांसेस हैं 33% कि ये मेरा ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा।
अब क्या है, मेरे लिए 25 से बेहतर 33 है, डेफिनेटली बेहतर है। लेकिन यहाँ पे आपने फिर समझना है कि आपने अगर वाकई ही क्वालिफाई करना है, वाकई आपने असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट यहाँ से एमपीटी, यहाँ से पीएमएस का स्क्रीनिंग क्वालिफाई करना है, मजाक नहीं है आपकी लाइफ, आपने वाकई ज़िंदगी में कुछ करना है, तो ये स्ट्रैटेजी फिर आपके लिए ही है कि आपने फिर कोशिश करनी है कि लेट्स अज्यूम यार इन दो ऑप्शन में से अगर मुझे कोई ऑप्शन ऐसा लगता है कि यार ये ठीक नहीं हो सकता, लेट्स सपोज मुझे लगता है कि यार ए एमसीक्यूज़ या ए ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है, तो अब क्या हुआ जी, मेरे पास ऑप्शन बी एंड सी बच गया, ठीक है। और अब अगर जाके मैं क्या करता हूँ, तुक्का मारता हूँ, तो मेरे लिए ये जो तरीका है, ठीक है जी, ये तरीका और ये तरीका, ये जो एमसीक्यूज़ मेरे लिए बच गए हैं 50-50 की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। अब अगर यहाँ पे वैसे ही आंखें बंद करके मैं तुक्का मारता हूँ तो मेरे 50% चांसेस हैं, ठीक है जी, ये ऑप्शन ठीक होने के, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड, ठीक है जी, जिसमें आप क्या करते हो, अपने एमसीक्यूज़ को एलिमिनेट करते हो वन बाय वन करके, इसको एलिमिनेट किया, इसको किया, पीछे बच के दो, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑलरेडी 50-50% है। तो ये तरीका सबसे बेस्ट, ठीक है जी, एलिमिनेशन मेथड वर्ल्ड बेस्ट, ठीक है। इसको हर बंदा रेकमेंड भी करता है, हर बंदा इसके ऊपर अपने पूरे सेशन भी कंडक्ट कर रहा होता है। यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल रही है, आसान है, बहुत आसान है। कैसे, लेट्स सपोज इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। अब सामने रखते हैं दो एमसीक्यूज़ जो कि आपके लिए भी और मेरे लिए भी नए हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। Which country became the first country to include the right to abortion in its constitution? अच्छा, ऐसी कंट्री जिसने राइट टू अबॉर्शन कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया है, वो कौन सी कंट्री हो सकती है? 2024 के करंट एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है जी, करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ हैं। तो जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और मलेशिया, ये आपके क्या हैं जी, ये चार ऑप्शन है आपके पास। अब देखते साथ आपने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है, और एकदम ऑप्शन डी ने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा कि यार ये मुस्लिम कंट्री, ये तो ऐसा फजूल काम जो है वो नहीं कर सकती, ठीक है जी। इसको तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। सो लेट्स सपोज मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूँ, वही प्रोबेबिलिटी जो मेरी 25% थी अब बढ़ के 33% पे जा चुकी है। इसको मैंने निकाल दिया। अब मेरे जहन में आता है कि यार यूएस अगर होता तो मैं कंफ्यूज होता कि हाँ ऐसे काम तो शायद यूएस करता है, लेकिन यूएस का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो अब मेरे लिए दोबारा कोई इस तरह का तुक्का लगाना शायद आसान हो। मैं कहता हूँ मलेशिया निकल गया। अब फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड में से मैं क्या करता हूँ, एक को एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ कि यार जर्मनी वो तो टेक्नोलॉजिकली बड़े एडवांस सी कंट्री है, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, ऑटोमोबाइल में बड़े फेमस हैं, तो उनका ह्यूमन राइट्स और इस तरह की चीज़ों के साथ इतना दूर दूर तक कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। मेरा एक एजुकेटेड गैस है, तुक्का है, ठीक है जी। या पोलैंड जो है, पोलैंड भी बड़ी पुरानी सी कंट्री है, पॉलिश पीपल हैं, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई ऑप्शन हो। सो लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पोलैंड वाले को क्रॉस कर देता हूँ। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब क्या हुआ, वही प्रोबेबिलिटी जो 33% थी अब बढ़ के 50% पे आ चुकी है। तो अब क्या है, मुझे जर्मनी और फ्रांस में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। जर्मन पीपल वो दे डोंट केयर, ठीक है जी। तो मेरा हिसाब है कि मैं इसको भी क्रॉस करता हूँ, बच गया फ्रांस, उठाते हैं। और यस, आपका ऑप्शन बी जो है फ्रांस, वो क्या है जी, वो फर्स्ट कंट्री जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात है, ये बन गया है। तो आपने एलिमिनेशन मेथड जो आपको अभी प्रीवियसली सिखाया गया उसको अप्लाई किया। एक और एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है जी। यर्स मिसाइल, ठीक है जी, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ एन इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है जी, डेवलप्ड बाय विच कंट्री, कौन सी कंट्री ने इस मिसाइल को क्या किया है जी, डेवलप किया है। तो अगर आप इतने समझदार हैं मेरी तरह कि आपको ये समझ आ जाए कि अगर इंडिया होता तो कहते जी रामायणा और श्रीपुत्रा और गंगा जमुना कुछ इस तरह का नाम रखते, तो इंडिया तो ये हो नहीं सकता, ठीक है जी। चाइना होता तो ये कोई नाम एक्स से शुरू होता, जिन ज्यों प्यों कुछ ऐसा, म्याऊं श्याऊं, उनका कोई इस तरह के नाम होते। चाइना भी नहीं हो सकता। और रीसेंट न्यूज़ में आया है, रीसेंट दो ही मामलात इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि बड़े वायरल चल रहे हैं। एक है रशिया का, दूसरा है इजराइल का, ठीक है जी। और इजराइल ऐसी कंट्री है जो कि यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसने तो डेवलपमेंट की नहीं होगी, मेरा जस्ट एक एजुकेटेड क्लेम है, ठीक है जी। इसको भी हम अगर क्रॉस करते हैं तो जो ऑप्शन बचता है वो है रशिया, ठीक है जी। तो नाम जो है, नाम को देख के ही आपने क्या कर दिया, एक एजुकेटेड गेस लगा दिया कि इंडिया नहीं हो सकता, चाइना जो है वो नहीं हो सकता। और जो बच गए आपके, तो उन दो में से 50% की प्रोबेबिलिटी के साथ आपने क्या किया, एक के ऊपर क्लिक किया, एक के ऊपर आपने सेलेक्ट किया, और वो ऑप्शन आपका क्या निकला जी, ठीक निकला। ये स्ट्रैटेजी है जी जो आपको बहुत काम आएगी। इन वेबसाइट्स के ऊपर आप क्या करोगे, आज के बाद अभी जो लिमिटेड आपके पास KPPMS का टाइम रह गया है, और उसके बाद CSS
एमपीटी के लिए अच्छा खासा जो टाइम रह गया, आप इसको अप्लाई करोगे अभी के अभी, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आते हैं हम किसके ऊपर, अगले पोर्शन के ऊपर। जो अगला जो पार्ट ऑफ दिस वीडियो है वो है जी रिवीजन, रिपीटेड रिवीजन का मेथड। ये इतना इंपॉर्टेंट तरीका है, इतना इंपॉर्टेंट तरीका है कि लेट्स सपोज आपका एक सिलेबस आपको दिया गया है, ठीक है जी, और सिलेबस में आपको कहा गया है पाकिस्तान अफेयर्स कितने एमसीक्यूज़, करंट अफेयर्स कितने, इस्लामिक स्टडीज़ कितने, और साइंस कितने एमसीक्यूज़ हैं। अब आपने करना क्या है, सिंपल तरीन काम है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके पॉलिटिकल साइंस के जो एमसीक्यूज़ हैं मैंने इस मेथड पे प्रिपेयर किए थे, और एमसीक्यूज़ तकरीबन 15-14 के करीब मेरे हर पेपर में ठीक हो रहे थे। उसको अब क्या कर रहा हूँ आपके सामने मैं डिकोड करके रखता हूँ। देखिए, डे 1 है, आपने पाकिस्तान अफेयर्स के 10 एमसीक्यूज़, करंट अफेयर्स के 10 और इस्लामिक स्टडीज़ के 10, 30 एमसीक्यूज़ पर डे आपने करने हैं। तो आपने क्या किया, 10 एमसीक्यूज़ किए। और कैसे किए, आपने वही वाला ऑप्शन, पहले आपने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया एमसीक्यूज़ के ऊपर। अगर ऑप्शन आता है तो भी तो डेफिनेटली आपने नहीं करना, लेकिन अगर नहीं आता तो आपने क्या कर दिया, प्रैक्टिस करते वक्त आपने इस मेथड को अप्लाई कर दिया। उससे क्या होगा, वो एमसीक्यूज़ आपको अब याद रहना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या किया, एक दिन में 30 एमसीक्यूज़ रटा कहें इसको कहें जी मेमोराइजेशन कहें, इसको कहें जी मैं इसको कंसेप्चुअली तैयार कर रहा हूँ, कुछ नाम दे दें, लेकिन आपने 10 एमसीक्यूज़ पर डे करके चैप्टर को क्लोज़ कर दिया, आपने बुक को बंद कर दिया, बुक बंद हो गई, ठीक है जी। अगला दिन आता है, प्रीवियस डे पे जो आपने एमसीक्यूज़ किए थे, एक दफ़ा जस्ट 1x आपने उनको रिवाइज़ करना है, एक दफ़ा आपने उनको देखना है। उसके बाद आपने डेफिनेटली अगले जो 10-10 एमसीक्यूज़ हैं आपने वो कर देने हैं। डे 3 पे डे 1 के जो एमसीक्यूज़ थे, डे 2 के एमसीक्यूज़ थे, उनको जस्ट 1x आपने क्या करना है, रिपीट करना है। और उसके बाद आपने क्या कर देना है, अगले 10-10 एमसीक्यूज़ कर देने हैं। डे 4 पे डे 1, 2 एंड 3 के एमसीक्यूज़ आपने क्या किए, क्विकली एक दफ़ा रिवाइज़ किए। आपने एलिमिनेशन मेथड जो अप्लाई किया था वो आपको ये याद दिला रहा होगा कि हाँ मैंने इस ऑप्शन को, लेट्स सपोज मुझे अब याद है फ्रांस और रशिया दोनों को, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से मैंने अभी निकाला है ना आपके सामने, तो मुझे वो बड़े अच्छे से याद है। इसी तरह क्या होगा, डे 1 के एमसीक्यूज़ आपको डे 3 पे भी बड़े आसानी से याद आ रहे होंगे। फिर आपने अगले दिन के 10 एमसीक्यूज़ कर दिए, और यहाँ पे डे 5 पे डे 1, 2, 3, 4, और फिर डे 5 के अगले 10 एमसीक्यूज़ आपने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया इसी मेथड को। तो 3 5 are 15, ठीक है जी। 150 एमसीक्यूज़ आपके क्या हो चुके हैं, बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं। और ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो आपको अब याद हैं विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस अवेलेबल। ये ऐसे एमसीक्यूज़ होते हैं, इस रिपीटेड रिवीजन वाले मेथड से ये वो एमसीक्यूज़ बन जाते हैं जो आपको फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ याद रहते हैं। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, कायद आज़म कब पैदा हुए, अल्लामा इकबाल की कब डेथ हुई, ठीक है जी, या पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया, या पाकिस्तान की पहली जंग कब हुई। ये इतने क्या हैं, ये भी तो डेट्स हैं ना, ये भी आपके लिए क्या हैं, डेट्स हैं। क्यों आपको याद रह रही हैं, ठीक है जी, इसलिए याद रह रही हैं कि इतनी रिपीटेड रिवीजन हुई हुई है इनकी आपकी लाइफ में। आपने स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एमसीक्यूज़ या आपकी जो टेस्ट हैं 1 पेपर, उसमें इतना इनको पढ़ लिया है कि अब आपको ये क्या रह चुके हैं, याद रह चुके हैं। तो सिमिलर विल बी द केस हियर, जब आप इतनी रिपीटेड रिवीजन करोगे। डे 6 से आपका या तो चाहें इसको सेम को रिपीट कर लें, ऊपर स्ट्रेटजी को दोबारा वो करें, या जो प्रीवियस आपके 150 एमसीक्यूज़ है उसके ऊपर तवक्कुल करें, उसको टेस्ट के तौर पे प्रिपेयर करें, और अगले दिन ChatGPT पे जाएं, ठीक है जी, इसी वेबसाइट को उसको लिंक प्रोवाइड करें कि यार ये एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है जी, इस टेस्ट में पढ़े हुए थे, उनसे मुझे एक टेस्ट बना के दे दो। एंड वाई, वो भी क्या करना, यहाँ पे आएँ क्विज़ वाले ऑप्शन पे आएँ, छोड़े सबको, इंग्लिश यहाँ से जनरल एबिलिटी के, जनरल नॉलेज के क्विज़ के ऊपर क्लिक करें, जो भी आपका वो क्विज़ है, ठीक है जी, ऑनलाइन क्विज़ है, स्टार्ट कीजिए। क्विज़ 150, 149, 148। तो क्या ज़रूरत है किसी को 10-10, 20-20 हज़ार रुपये देने की, जी मैं टॉपर हूँ एमसीक्यूज़ पेपर का, मेरा सेशन ज्वाइन करें। व्हाई द हेल, किस लिए ज्वाइन करें यहाँ पे, जब आपके पास ये कंटेंट इतना फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, क्विज़ेज़ के तौर पे पड़ा हुआ है, तो ज़रूरत नहीं है आपको। समझदार बनिए, इस स्ट्रैटेजी को अपनाइए, ठीक है जी, और एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, बड़े आसानी से अपने लिए इन स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करके अपने 1 पेपर टेस्ट को, CSS MPT के जो CSS PMS के MPT हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, बड़े आसानी से, बड़े आराम से आप क्लियर कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे जो कि वीडियो बनाते बनाते ही मेरे माइंड में बड़ी काम की एक चीज़ आई है कि माय एक्सपीरियंस आपके साथ मैं क्या करने लगा हूँ, शेयर करने लगा हूँ। 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, अगर आपको तकरीबन 500 प्लस MCQs
ईच सब्जेक्ट, लेट्स सपोज पाकिस्तान अफेयर्स के, करंट अफेयर्स के, इस्लामिक स्टडीज़ के, ठीक है जी, जीएसए के, आपको अगर 500 प्लस एमसीक्यूज़ नहीं आ रहे तो फिर आप भूल जाइएगा कि असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, आपकी इंस्पेक्टर टाइप की पोस्ट होगी, ठीक है जी, या आपकी असिस्टेंट की पोस्ट होगी, उसके लिए आप कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते अगर आपको 500 प्लस एमसीक्यूज़ याद नहीं है हर सब्जेक्ट के। याद होने का मुराद क्या है? पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? 14 अगस्त 1947 को आपको याद है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का दूसरा किस डेट को लिखा गया, कब पास हुआ, कब उसको अप्लाई किया गया, अगर याद नहीं है तो उसका मतलब है कि एडी, असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है जी, आपके इंस्पेक्टर और असिस्टेंट टाइप इस तरह की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब आप जाओगे, पेपर में जाओगे, दे के आओगे, लेकिन पास नहीं करोगे 500 प्लस एमसीक्यूज़ जब तक आपको याद नहीं है। नियर पेयर पे सर आरिफ अशरफ कॉम्बो होते थे, वो उन्होंने एक बात कही थी कि यार मुझे इस्लामियात के 1000 और प्लस, ठीक है जी, पाकिस्तान अफेयर्स के 1200, करंट अफेयर्स के पता नहीं 1500 1300 एमसीक्यूज़ याद हैं। यानी इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़, टोटल उनका जो एमसीक्यूज़ बैंक था वो 5000 से लेके 9000 तक उनके अकॉर्डिंग था कि यार कम से कम मुझे इतने याद होंगे। तो उस जवान के बच्चे ने, उस टीचर ने, हमारे ने माशाल्लाह से उन्होंने 13 जो हैं वो 1 पेपर टेस्ट क्वालिफाई किए थे, जिसमें से 7 के इंटरव्यू में वो अपीयर हुए, 5 डिफरेंट पोस्ट पे उन्होंने सर्व किया है, और अब जो है वो IRS में एंड पे आके वो CSS पे ही आए हैं। IRS में इस टाइम पे असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे सर्व कर रहे हैं। ये उनकी लाइफ की एक समरी है, ठीक है जी, जो एक्सपीरियंस के तौर पे आपके साथ शेयर की, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, सेकंड जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि मैंने सीखी है, नन ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन होता है उसको क्रॉस मत किया करें। अक्सर ये होता है, स्पेशली इंग्लिश वाले जो MCQs हैं उसमें आपको नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन जो है एकदम अट्रैक्ट करेगा। आप कहोगे कि यार A, B, C और D में से इसको तो मैं निकाल लेता हूँ, नन ऑफ द अबव। लेकिन अक्सर क्या होता है कि MCQ स्पेशली इंग्लिश वाले जो हैं उनमें नन ऑफ द अबव ही काम आ रहा होता है। जस्ट मेरी अपनी एक लर्निंग है, तो ये इन दोनों चीज़ों का आपने बड़ा ख्याल रखना है कि नंबर ऑफ़ MCQs कम से कम 500 होंगे तो आपके 1 पेपर टेस्ट क्वालिफाई होना शुरू हो जाएंगे। और अगर यही आपको 50 और 100 के करीब MCQs याद है, जो कि मुझे उम्मीद नहीं है कि अभी आपको 100 भी याद होगा, कौन सा पाकिस्तान अफेयर्स का 100 MCQs आपको याद है, तो कोशिश कीजिए अभी से शुरू करने की। सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी जी, जिसमें हमने क्विकली अगर रिवाइज़ करें तो 1 पेपर MCQ, CSS MPT या PMS MPT के लिए एलिमिनेशन मेथड, रिपीटेड रिवीजन, और ये 2 वेबसाइट्स जो आपको क्या कर सकती हैं, बहुत आसानी से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती हैं। हेयर जी, साइनिंग ऑफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट कीजिए इफ़ यू वांट कि इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहें। टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।